तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि देखो, इट्स ड्राइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो सो दो वर्ड्स मिलके बना हुआ है, एक ट्रिग्नोन्स है और एक मैट्रॉन्स है। ट्रिग्नोन्स का मतलब क्या होता है कि द वर्ड ट्रिग्नोन्स मीन्स अ ट्रायंगल, कि एक ट्रायंगल होता है। एंड द वर्ड्स मैट्रॉन्स मीन्स क्या होता है कि अ मेजर। तो अगर हम पूरा यदि बात करें कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक्स है क्या, तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स मीन्स द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स, यानी कि कोई भी ट्रायंगल्स के मेजर करने की कला को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। अब देखो, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डाउट होता है कि ये हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है। ठीक है। तो इस ट्रायंगल में यदि हम बात करते हैं कि अगर हम इस एंगल सी के लिए यदि फाइंड करना है, जैसे कि मान लो कि मैं 10C के लिए यदि फाइंड करना है, 10C के लिए, तो जब हम इस एंगल के लिए यदि हम बात करेंगे तो इसके जो सामने वाले जो भुजा होगा उसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसके सामने वाले ये, तो ये जो सो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, पी कहेंगे। और जो सबसे बड़ी भुजा जो होता है इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, कि ई हमारे पास एच होगा ऑलवेज, हमेशा के लिए। और अगर यदि ये मेरा लंब होगा तो जब देखो, जो इसके सामने वाला भुजा है ये क्या है, लंब है। तो इधर वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, इसका बेस होगा, ना कि जिसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है। जिसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है। तो टेन थीटा, अगर यदि 10C की बात करें, 10C का फॉर्मूला क्या होता है कि लंब बटे आधार, यानी कि P बटे B। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो P का वैल्यू यानी कि ये हो गया भाई, यानी कि A से B, AB बटे आधार इसमें कितना है, B से C है। ठीक है। अब बात करते हैं, देखो कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि 10A, जब 10 ये लिखेंगे तो ये हमारे पास एंगल कौन है, ए है। तो इसके जो सामने वाला भुजा होगा वो क्या होगा, लंब कहलाएगा। थोड़ा सा अब देखो इस पेन से ले लेते हैं कि ए जो है सो अब हमारे पास क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब ए लंब हो गया तो ये मेरा क्या बन गया, आधार बन गया, कि ए जो सो मेरा क्या बन गया, आधार बन गया, यानी कि ए जो सो बेस बन गया। ठीक है। और ये मेरा क्या है, लंब बन गया। ये ब्लैक वाला अच्छा से देखिएगा इधर। और ये हमेशा के लिए ऑलवेज क्या होगा, हाइपोटेनियस रहेगा। ठीक है। तो जब हम 10A की यदि बात करें तो यहाँ पर ए के लिए जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए भी क्या होता है कि P बटे B ही होगा, लंब बटे आधार। तो P का वैल्यू इसमें क्या है कि B से, यानी कि देखो ये जो है सो इसके लिए क्या है, लंब क्या है कि एक यदि ये भुजा के लिए हम फाइंड करना है तो ये जो है सो इसके लिए लंब हो जाएगा, यानी कि BC डिवाइड बाय आधार क्या है कि AB हो जाएगा। ठीक है। अब बाकी जो है सो इसका जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स का फार्मूला है वो सारे फार्मूला को देख लेते हैं। यहाँ पर फार्मूला हमारा सबसे पहले लिखा हुआ है, सारे फार्मूला। तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं कि फार्मूला देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले यदि बात करें हम त्रिकोणमिति के, तो ये वही फिगर जो हम बनाए थे वही हो गया। ठीक है। ये 90 डिग्री का एक क्या है, एंगल यहाँ पर बना हुआ है। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ होती है, जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, ये ध्यान रखना। फिर देखो ये फॉर्मूला को ध्यान रखना कि साइन थीटा बटे क्या होता है कि P बटे एच होता है, कॉस थीटा और आधार बटे कट, जिसको हम इंग्लिश में लिखेंगे B बटे एच लिख सकते हैं, टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है। ठीक है। तो फिर जब हम देखो, साइन का अपोजिट में कॉसेक होता है, कॉस के अपोजिट में सेक होता है, टेन के अपोजिट में कॉट होता है, यानी कि साइन थीटा का यदि फॉर्मूला क्या, लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस थीटा का यदि आधार बटे कर्ण है, तो अगर हम बात करते हैं सेक थीटा का, तो सेक थीटा का इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है। टेन थीटा का यदि लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है। तो जो कि इधर हम यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे हमने बताया बस वैसे ही ये सारे फार्मूला है। अब टेन थीटा का एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल फार्मूला है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा का एक और फार्मूला होता है जो कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि टेन थीटा का बोले तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा की कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला टेन थीटा बटे सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा का सेक थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा। आगे देखें तो देखो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा डिवाइड बाई कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का हम 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। देखो, साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटे सेक थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉस थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉट थीटा। ठीक है। अब देखो एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं कि देखो कि अगर हमारे पास सपोज डेट कि यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है।
तो देखो यहाँ पर टेन थीटा की यदि बात करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा कि अगर यहाँ पर इधर 1 है, इधर ये मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर यदि बराबर के उधर करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा कि टेन थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू, तो इधर टेन थीटा मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड में होगा तो टेन थीटा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ को देखो, एक्चुअल में ये 1 के बराबर क्यों हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मान लो कि यहाँ टेन थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पर यदि टेन थीटा है, वहाँ पर टेन थीटा के हम टेन थीटा ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू कॉट थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि 1 बटे टेन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटे टेन थीटा है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, 1 बटे टेन थीटा के बराबर होगा। ये टेन थीटा कट गया तो किसके बराबर, 1 के बराबर हो गया। तो बस ये से ये सारे फार्मूला को यहाँ पर प्रूव किया गया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटे टेन थीटा। अब देखो ये फार्मूला को ध्यान रखना कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। जबकि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की यदि बात करें तो टेन थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला भाई कि देखो बहुत ही यूजफुल है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की यदि बात करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब साइन थीटा की यदि बात करें तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो कैसे हो रहा है, बहुत ही ईजी है भाई कि ये ध्यान रखना सिर्फ एक फार्मूला को, बाकी सब फार्मूला ऑटोमेटिक बनता है, ऑटोमेटिक जनरेट होता है। क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ऐसा आपको याद रख लेना है। ठीक है, बाकी अब साइन स्क्वायर थीटा की यदि बात करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इधर राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। फिर साइन थीटा जब इधर स्क्वायर यदि हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा भाई, तो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बस इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन यदि उधर प्लस में था, देखो यहाँ पर साइन क्या है प्लस में, तो जब बराबर की इधर आएगा तो माइनस में। फिर कॉस थीटा अगर यदि स्क्वायर को यदि इधर हटाएंगे तो बराबर के उधर क्या होगा, अंदर रूट आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर सिर्फ टेन थीटा पूछा तो स्क्वायर यहाँ पर हटेगा तो इधर आएगा रूट में, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पर देखो कि कॉट थीटा की यदि बात करें तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो यदि बात करें कि पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला जो होता है ये क्या है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर के बराबर होता है। और कर्ण की यदि बात करें इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, रूट अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला एक बात करते हैं कि देखो लंब स्क्वायर की यदि बात करें तो लंब स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा कि इधर कर्ण स्क्वायर है, यहाँ प्लस आधार स्क्वायर था, तो इधर करेंगे तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, तो माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब इक्वल टू यदि बात करें तो क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। और आधार स्क्वायर की यदि बात करें तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। आधार इक्वल टू क्या जो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या जो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यूज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर एक किसी का जो सो वैल्यू याद रखना। साइन जरूरी वैल्यू कितना होता है, साइन 30 वैल्यू कितना होता है, तो डायरेक्टली यहाँ पर एक एक करके इस तरह से राइट कर दिए तो आप देख सकते हो। यदि चाहे तो आप भी इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली टेबल के माध्यम से यहाँ पर हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे ही थोड़ा सा कवर कर दिए ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि कैसे लिखना है। अब छोड़ो सब, डायरेक्ट यहाँ पर इस टेबल की उससे देख लो कि हम कैसे किसका लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एंगल लिख लो कि एंगल ए है। ठीक है, उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, फिर साइन ये, कॉस ये, टेन ये, कॉसेक ये, सेक ये और कॉट ये सारे वैल्यू हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब देखो ए के यहाँ पर जो भी वैल्यू है इसके हम ए के जगह पर पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात करते हैं साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री वैल्यू 1/√3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। जबकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो देखो अगर ये हमें साइन यदि याद है तो कॉस के लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि कॉस जस्ट इसके रिवर्स ऑर्डर में होता है। देखो कि यहाँ जो 1 है वो यहाँ पे आ गया, यहाँ जो 60 डिग्री वैल्यू 30 डिग्री पे आ जाएगा, 45 का दोनों सेम होता है, 1/2 यहाँ पर आ गया, 0 यहाँ पे आ गया, लेकिन जस्ट रिवर्स में है। ठीक है,
तो साइन कॉस यहाँ पर रिवर्स में होता है, टेन कॉट रिवर्स में होता है, कॉसेक सेक यहाँ पर क्या होता है रिवर्स, एक दूसरे के अपोजिट में होता है, ठीक है। तो कॉसेक यहाँ सिंपल है, कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। जब कॉस 45 डिग्री मान 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री वैल्यू कितना होगा 0 होगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन और कॉस का किस डिग्री का वैल्यू जो सो किस डिग्री पे दोनों का वैल्यू सेम होता है, और किस डिग्री दो कि साइन या कॉस का कितना डिग्री का जो सो वैल्यू दोनों का क्या होगा कि सेम होगा। तो 45 डिग्री का मान क्या है कि दोनों का जो सो सेम है, ठीक है। ऐसे ही दिन बात करेंगे कि नेक्स्ट यदि बात करें tan 0 0 होता है, tan 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, ठीक है। फिर कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा, कोसेक 30 हो जाएगा, कोसेक 45 डिग्री मान √2 हो जाएगा, कोसेक 60 √3, कोसेक 90 डिग्री मान 1 हो जाएगा, ठीक है। सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 √3, सेक 45 √2, सेक 60 सेक 90 डिग्री अपरिभाषित। कॉट 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री मान 1/√3 और कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिंपल है, आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट बन सकता है भाई कि कॉसेक और सेक का कितना डिग्री का मान इक्वल होता है। तो 45 डिग्री का देखो यहाँ दोनों का क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि साइन और कॉस की, अगर सिर्फ आप साइन को यदि याद रख लिए, अगर आप सिर्फ साइन को याद रख लिए तो बस आपका काम बन गया, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट में हो जाएगा साइन कॉस, टेन कॉट और कॉसेक सेक का यहाँ पर इस तरह से बनता है, पेयर बनता है, ठीक है। तो बस इतना ही फार्मूला था टोटल, जो सो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक्स का सारे फार्मूला कवर हो चुका है। अब आप लोग जो सो जस्ट इसको सारे फार्मूला को याद कर लीजिए और बाकी जो सो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए।